एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया हूँ खड में, तो मैंने काफ़ी फुटबॉल का यहाँ पे बड़ा अच्छा क्रेज़ था। तो लेकिन ये जो एरिया है, ये फुटबॉल में बॉयज़ सेक्शन के लिए माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे लड़के ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को ये लगा कि मैं कुछ हट के काम करता हूँ। तो मैंने तब एक प्लान किया कि क्यों ना मैं एक लड़कियों की यहाँ पे फुटबॉल अकेडमी आरंभ करूँ। और वही एक मेरी वो थी कि मैंने चलो एक अच्छे से फुटबॉल अकेडमी लड़कियों की चलेगी। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा, और बड़ा अच्छा चला हुआ। सबसे बड़ी बात तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि मैंने जब भी किसी काम में हाथ डाला है तो बड़ा अच्छे से उसको निभाया भी, और उस प्रभु ने उसके ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद बना के रखा। तो जब मैंने अपना एनआईएस का डिप्लोमा किया, तो उसके बाद मेरा घर जो है नाहन में है। तो वहाँ मैं बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को मैंने आरंभ किया कि मैं थोड़ी कोचिंग में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता हूँ। तो वहाँ से मैंने इसको आरंभ किया। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोचिंग उनको, मेरे को ग्राउंड नहीं मिलता था, क्योंकि ग्राउंड के अंदर रेगुलर कोच होते थे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थे। मैं एक नया-नया कोच बन के आया था, तो कोई इतनी तवज्जो देता भी नहीं है। लेकिन जो रिजेक्टेड जो प्लेयर होते थे, वो बाहर होते थे बैठे, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और इसी प्रकार एक रास्ता मेरा वहाँ से आरंभ हुआ। और नाहन में ही मैं जब था, तो उन बच्चों के लिए कई बार मैं आउटिंग पे चले जाता था रोड रनिंग के ऊपर। तो वहाँ मेरे एक टीचर भी रहे हैं, मेरे गुरु हैं, उनके पास मैंने पढ़ा भी हूँ, श्री के चंदोला जी। और वो उत्तराखंड से है, गढ़वाल से। उन्होंने मेरे को देखा बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होते हुए, तो उन्होंने मेरे को एक ऑफ़र दी कि दीपक, तुम मेरे स्कूल की टीम तैयार करो और मैं तुम्हारे को थोड़ी एक पॉकेट मनी देना स्टार्ट करूँगा। और मैंने विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि मेरे गुरु थे, उनके लिए मैं कभी मना नहीं कर सकता था। पैसा मेरे लिए कुछ नहीं था। तो 300 रुपये में मैंने वो उनके यहाँ आरंभ किया था फर्स्ट टाइम। और पहले हम ग्राउंड के बाहर थे, आहिस्ता-आहिस्ता करके अंदर आए, और वही टीम मेरी जो है विनर होती चली गई स्कूल के अंदर। वहाँ से फिर मेरी जर्नी कोई मैंने 7-8 साल एक आदर्श विद्या निकेतन स्कूल है नाहन में, वहाँ पे मैंने कोचिंग दी है। तो वहाँ मेरे को 2 चीज़ें बड़ी सीखने के लिए मिली। एक तो अपना कर्म जो इंसान करता है, क्योंकि वो इतने अच्छे टीचर और इतने अच्छे प्रिंसिपल थे कि वहाँ जाके काम करने का मज़ा ही कुछ और था। मैं रोडू में मैंने जॉइन किया। तो रोडू जो हॉस्टल था, स्पोर्ट्स हॉस्टल, वहाँ पे रोडू को वॉलीबॉल और कबड्डी के लिए माना जाता है। वो गढ़ है वॉलीबॉल और कबड्डी का। लेकिन वहाँ जाके मैंने फिर काम करना शुरू किया नए सिरे से, और वो हॉस्टल की टीम मैंने तैयार करी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 9 साल मैं रोडू में रहा हूँ, और 9 साल जो है हम स्कूल पे उसकी टीम जाती थी, और 9 साल लगातार जो है हम विजेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और वो जो खिलाड़ी थे सब के सब तकरीबन एडजस्ट हो गए, कोई नौकरी पे है, तकरीबन सब जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं आज, और बड़े अच्छे पदों पे भी है कई। तो रोडू की एक पहचान बनी फुटबॉल से। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी, जो मेरी यात्रा है, वो नाहन की तरफ आरंभ हुई। दोबारा घर की कुछ जिम्मेवारियाँ थी, उसको निभाने के लिए नाहन में फिर मेरे पास एक सिख कम्युनिटी वहाँ पे रहती है कि गरीब बच्चे हैं सारे, बीपीएल परिवार से हैं, और उनके साथ मैं जुड़ा और उन बच्चों को कोचिंग देनी शुरू करी। आज वो बच्चे, मेरे को फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र यहाँ खड में हो गई थी, लेकिन वो बच्चे आज भी खेल रहे हैं। और वो एकेडमी मैंने अपने फादर के नाम से चलाई, एमआर फुटबॉल एकेडमी। और उनको जो मेरे से बन पाता है मैं करता हूँ उनके लिए। और आज भी वो बच्चे रात सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, रात को फुटबॉल खेलते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैंने एक पौधा लगाया है और बड़े अच्छे से फल फूल रहा है। तो इस तरह से मेरी जर्नी आरंभ हुई है। संघर्ष रहा है काफ़ी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। बड़ी बात तो एकेडमी के लिए बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, और कर ही रहा हूँ। मैं तो हमेशा मैं मानता हूँ कि इंसान कभी वो नहीं होता, सीखते रहना चाहिए। मैं इनसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरा सपना था कि एक क्लब के अंदर मेरी लड़कियाँ खेलें, इंडिया खेलें, तो उसमें प्रयासरत हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर जो इसी तरह मेहनत करते रहेंगे
तो अवश्य एक ना एक दिन ये किसी क्लब के अंदर ज़रूर खेलेगी और इंडिया भी खेलेंगी। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे को ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है मतलब कि मेन फुटबॉल के लिए माना जाता है और इतनी प्रेस्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, गांव-गांव का मुकाबला यहाँ पे होता है और उसके अंदर इनकी हर चीज़ दांव पे लगी होती है। तो लड़कियों के फुटबॉल के जहाँ तक मैं वैसे भी आप सोसाइटी के अंदर मान के चलो, पूरे इंडिया के अंदर भी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस तरह से आज भी लड़कियाँ जो संघर्ष कर रही है। यहाँ आया, यहाँ के सबसे मैंने बात करी पेरेंट्स से, उनसे बात करने के बाद उनको जागरूक किया। जागरूक करने के बाद मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था कि उनको शॉर्ट्स के अंदर लाना, क्योंकि थोड़ा गाँव में पता है आपको कि माहौल ऐसा होता है कि लड़की जल्दी से खुलती नहीं है बात करने के लिए, हेजिटेशन होती है। शिक्षा उस तरह की नहीं होती है कि वो अपना मॉडर्न जो आज का कल्चर है उसको एडॉप्ट कर सके। तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको ग्राउंड के अंदर लाना। लेकिन मैं बड़ा मतलब कि अपना आपको खुशकिस्मत समझता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स थे, सबने अपनी लड़कियों के लिए बढ़-चढ़ कर आगे आए और काफ़ी अच्छी तादाद में जो है यहाँ पे लड़कियाँ आनी शुरू हो गई। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र तो यही है कि यदि आपकी काम करने की निष्ठा बड़ी अच्छी है, सुंदर है, आपके मन के अंदर कोई मैल नहीं है, कपट नहीं है और आप बड़े अच्छे से कोई इसको सेवा भाव के रूप में करते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गुरु मंत्र तो यही हैगा कि लोगों का विश्वास जीतना और उस विश्वास को है कभी टूटने नहीं देना। ये सबसे बड़ी बात ये है कि प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा-सा एक हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन को लेके और डिस्ट्रिक्ट में लेके एक तो वीमेन फुटबॉल के लिए मैं जागरूक करना चाहता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट को। जब तक सारे जितने भी जिला जो है फुटबॉल लड़कियों को नहीं खिलाएँगे, तब तक जो है उनका स्तर जो उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन होगी तो अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो हम बड़ी जल्दी एक क्लब लीग भी आयोजित करने के उसमें है कि जल्दी से एक क्लब लीग हो जाए वीमेन की भी। और दूसरा प्रोफ़ेशनल फुटबॉल की जब हम बात करते हैं तो प्रोफ़ेशनल फुटबॉल सब आज भी हमारे यहाँ थोड़ी-सी एक सोच है कि संतोष ट्रॉफ़ी खेलनी, जूनियर नेशनल खेलना, सीनियर नेशनल खेलना। लेकिन जब वो प्रोफ़ेशनल फुटबॉल की जब बात करते हैं तो उनका जो दायरा है वो फिर थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जब तक क्लब हमारे पास और ज़्यादा होंगे, प्रोफ़ेशनल फुटबॉल आएगा, बच्चे को कुछ खेलने को मिलेगा, कुछ पैसा उनका इनकम का सोर्स बढ़ेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लब हिमाचल प्रदेश से आएँ और आगे खेलें। दूसरा ये है कि ग्रास रूट के ऊपर हम चाहते हैं कि काम हो और बेबी लीग वो हम जब बड़ी जल्दी आरंभ करने वाले हैं। जैसे ही कोविड-19 का सारा खत्म होता है तो हम बेबी लीग भी आरंभ करेंगे, वीमेन लीग का भी हमने सोचा है कि वो भी हम जल्दी हिमाचल के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार एक हमने पूरी प्लानिंग के साथ हम इसको काम कर रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हमारे कमज़ोर हैं, जो हम कमज़ोर मतलब कि जहाँ पे फुटबॉल का इतना ज़्यादा रिज़ल्ट या आउटपुट नहीं आ रही है, तो उन डिस्ट्रिक्टों में भी हम अपने जितने भी ऑफ़िसर हैं उनको भेज के और वहाँ पे उनको लोगों को जागरूक करके हम फुटबॉल को उठाने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक क्रांति लाना चाहता हूँ मैं। और 2010 के बाद ये अवश्य ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की आज एक अपनी अलग पहचान है, जो आप सबको दिखता ही है और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा अपने मुँह से बात करने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना है कि नहीं आज हिमाचल फुटबॉल कहीं दिखता है। इससे यही एक मेरी अपील है कि आप खेल को हमेशा प्रोत्साहन दें और जैसे मैंने एकेडमी स्टार्ट की है ये थर्ड फुटबॉल एकेडमी लड़कियों की, ये सब लड़कियाँ बड़े गरीब घर से हैं। किसी न किसी रूप में वैसे मेरे को हमेशा सबने मेरा साथ दिया है। बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आए जिन्होंने हर तरह से उसमें मेरे को कुछ न कुछ सपोर्ट किया हैगा। मेरा सबसे ये है कि खेलने दें बच्चों को और उनका साथ। हम दीपक शर्मा जी की इस सोच को सलाम करते हैं। हमारी देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और इस सोच को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें एक दीपक शर्मा नहीं, हज़ारों दीपक शर्माओं की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं खद एकेडमी के प्लेयर से उनकी इस जर्नी के बारे में। हमने यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी 1 मंथ से पहले आना शुरू किया था, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल खेलने में अच्छा लगता है। पहले हम लेट उठते थे, जब हम यहाँ पे आने लगे तो हमें हेल्थ में भी बहुत अच्छा बदलाव आया है।
दीपक सर बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया, इसकी वजह से हम सीख रहे हैं। हमें ग्राउंड में आके बहुत अच्छा फील होता है और हम सोचते हैं कि हम अपना ग्राउंड में जाके बेस्ट दें ताकि हम आगे अच्छा खेल सकें। हम 5 लोग ग्राउंड में होते हैं तो अपने ड्रीम के लिए वर्क करते हैं। अच्छा लगता है ग्राउंड में आकर, सर हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो एवरी डे सर कभी भी हमें जो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में ना आए, हम एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं और सर की बिल्कुल हमें 100% सपोर्ट है। इसलिए हमारे ड्रीम पे सर हमारे से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि हमें जो है सपोर्ट मिल रही है और ये किसी भी प्लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उससे आगे बढ़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट हो जो उन्हें उनके टारगेट तक पहुँचा पाए। जैसे कि सर आप देख रहे हैं ये गाँव है, गाँव में तो मतलब कि होती है प्रॉब्लम, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वैसे ज़्यादातर सर ने हमारा इतना साथ दिया, पेरेंट्स को समझाया, गांव वालों को बल्कि समझ गए वो हमारी, जैसे जैसे हम आगे आगे खेलने गए वो समझ गए हमारी कंडीशन को और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। पहले तो हमारे यहाँ पे गांव है, गांव में ग्राउंड भी अच्छा नहीं था, फिर सर के आने से स्टेडियम बना, हमारे लिए बॉल्स की मतलब जो भी हमें फुटबॉल की ज़रूरत हो प्रैक्टिस के लिए सब टीम है। पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया है। एक्चुअली जब यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट हुई तो मैंने अपने पापा मेरे घर पर नहीं थे, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया स्पेशली कि पापा ऐसे बात है कि यहाँ पे एकेडमी फुटबॉल की स्टार्ट हुई है तो मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं रोका कि नहीं ग्राउंड नहीं जाना, बल्कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आप जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप आगे निकलो। मम्मा की काफ़ी सपोर्ट रही, ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड फादर, सब ने सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स की तरफ से तो मुझे कभी कोई वो नहीं आई कि नहीं ग्राउंड में नहीं जाना। पहले से लेके अब तक तो हमें बहुत इम्प्रूव हो रहा है कि पहले हमारी इतनी फिटनेस भी नहीं होती थी और ग्राउंड में आके इतना अच्छा मतलब अच्छा तो लगता था, लेकिन पर फिर इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहा है तो फिर हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रेनिंग से पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था खेलने में और अब मेरे को डर नहीं लगता और मैं कॉन्फिडेंस से खेलती हूँ। तो अब पहले मेरे से क्रॉस नहीं लगता था, अब मेरी क्रॉस में भी इम्प्रूव हुआ है, तो पहले से अच्छा हुआ है। हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली है और पहले मेरी स्किल्स वगैरह अच्छी नहीं थी, अब स्किल्स भी अच्छी हो गई, किक में भी थोड़ा फ़र्क था, अब ठीक हो गई। ट्रेनिंग से हम बहुत फ़ायदा होता है। मेरे लिए सबसे यादगार दिन वो है जब हम कोल्हापुर सब जूनियर नेशनल खेलने गए थे और हमने वहाँ फर्स्ट पोजीशन ली थी और हमने वहाँ गोल्ड मेडल भी लिया था। मेरे लिए यही सबसे यादगार दिन है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ुटबॉल से नेशनल तक जाऊँ और मैं फ़ुटबॉल की कोच भी बनूँ। पहले जब हम इंडियन में IWL लीग देखते थे तो हम सोचते थे कि हमें भी यहाँ पे जाना है, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन अब इस साल हमें मौका मिला है तो हम अपने सर का, अपने गांव का, अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपनी कंट्री का नाम ऊंचा करके जाएंगे। हम दीपक सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। सर के आने से पहले हम यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ खेलती नहीं थी, लेकिन जब सर आए तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हम यहाँ पे खेलने पहुँचे ग्राउंड में। इसलिए मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। सर ने हमें फुटबॉल खेलना सिखाया और अपने कीमती समय हमारे पर यूज़ किया। मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ और साथ में मैम का भी, जिन्होंने हमें मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, अगर हम सर से शेयर नहीं कर पाते थे तो हम मैम से शेयर करते थे। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और सच ही कहते हैं। दीपक शर्मा जी के हर लक्ष्य में उनका साथ देने वाली और उनको बढ़ावा देने वाली हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नंदिता शर्मा जी। इन्होंने हर कदम पर इन बच्चों की सहायता करी है, इनको प्रेरणा दी है और इनको माँ जैसा प्यार भी दिया है। आइए बात करते हैं नंदिता शर्मा जी से। ये जो IWL शुरू हुआ है इससे इन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं इनसे शुरू दिन से इन बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, इनके परिवार के साथ जुड़ी हूँ। क्योंकि ये बच्चे वो अपने पेरेंट्स जो हैं इनके, वो पहले शायद नहीं भेजना चाहते थे कि गर्ल्स हैं, निक्कर पहनकर कहाँ ये जाएंगी, बट आज ये लड़के आराम से पूरे गांव में निक्कर पहनकर भी आ जाती हैं। और आगे के लिए जैसे अब इनको अगर चांस मिलेगा IWL में खेलने के लिए तो इनके तो घर के हालात भी बहुत सुधरेंगे, क्योंकि सारे गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और सब मोस्टली गर्ल्स ऐसी हैं जो 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं,
भाई नहीं है, किसी का एक भाई है, वो छोटा भाई है, तो यही गर्ल्स हैं जो सब कुछ अपने परिवार के लिए करेंगी। और IWL से तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं सारी देश की लड़कियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की किसी भी बात से ना घबराए, वो आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव करें कि हम गर्ल्स हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं। और मतलब किसी से ऐसे डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं माँ बाप। आइए बात करते हैं इन बच्चियों के माँ बाप से। मन में कुछ नहीं चल रहा था, यही हम सोच रहे थे कि पता नहीं लड़कियां खेल लेंगी या नहीं, क्योंकि पहली बार तो बहुत शर्मा रही थी लड़कियां ग्राउंड आने के लिए। फिर ये दीपक सर ने बहुत हमें मतलब कि इसे फुटबॉल लड़कियों को खिलाने के लिए समझाया भी, और इन्होंने गाइड किया हमें सब कुछ नहीं। हाँ जी, ये सारा ही दीपक सर जी करते हैं, जो भी इन लड़कियों को पूरी इंडिया लेवल तक इन्होंने पहुंचाने का सोच रखा है, और काफ़ी स्टेटों में लेके गए लड़कियों को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा बचपन में, हम जब से हमने मतलब देखा ग्राउंड, तो शुरू से यहाँ पे सिर्फ दिसंबर में मैच हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद चलो अकेडमी बनी, दीपक सर आए, तो हमारे साथ इनकी बातचीत हुई, तो हमने लड़कियों को इनके विश्वास के ऊपर, इनके बिहेवियर देख के, और इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको ग्राउंड मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भेज देते हैं। नहीं, हमने ऐसा सोचा ना कि जब हमारे लड़के खेलते हैं तो लड़कियाँ खेले तब क्या बुराई तो है नहीं इसमें, तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हमारी लड़कियाँ भी खेलती रहें। तो जब पहले मेरे इसमें हमारा ग्राउंड ही था, खाली ग्राउंड था, अब अग्निहोत्री ने इसमें स्टेडियम बना दिया ना, तो हमारी लड़कियां जाने लगी, खेलने लगी। तो दीपक सर आए तो इन्होंने बुलाई हमारी लड़कियां, तो इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद इनको बहुत दूर दूर ले गए, गोवा भी ले गए, न्यूडल ले गए, उड़ीसा ले गए, धर्मशाला ले गए, देहरादून ले गए, जम्मू ले गए, बहुत जगह ले गए इनको। जैसे कि आप पहले घर वालों से निकलती नहीं थी, आजकल जो 35 लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेल रही हैं, कभी कलकत्ता, कभी कहीं गुवाहाटी, कहीं कहीं खेल के आई हैं। अच्छा, कोच साहब बहुत अच्छा है, जो इनको खिलाते हैं ना, बहुत अच्छा है। यहाँ से जो बच्चे, अभी मैं सुबह देखता हूँ जब ग्राउंड में, तो सबसे ज़्यादा अहम रोल तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दीपक शर्मा जी का है, जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से 2015 में ज्वाइन किया था यहाँ पे, और 2015 से जितनी भी बच्चियाँ यहाँ अभी ग्राउंड में जा रही हैं, तो मैक्सिमम बच्चों के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि बच्चों को रहने सहने का, बाहर आने जाने का जो है वो पता लगा है, और बाकी प्राउड फील होता है। वैसे तो हमारा जो गांव है वो काफ़ी समय से फुटबॉल का एक गढ़ रहा है, मोर देन 70 ईयर से। तो 70 साल से यहाँ पर फुटबॉल लड़के खेलते आ रहे थे, लेकिन लड़कियों के लिए जो यहाँ सरकारों ने या शर्मा जी के जो एफर्ट्स हैं बच्चों को नेशनल लेवल पे लेके जाना, बड़ी प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। और बच्चों का उठना बैठना, खाना पीना, काफ़ी चेंजिंग आई है, बदलाव आया है, पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव आया है। तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को देख के, और एप्रिशिएशन है दीपक शर्मा जी को। एक बार फिर कहूँगा, इनकी डेडिकेशन जो है बच्चों को आगे लेके जा रही है। जिस तरीके से भी सुबह चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं देखता हूँ ये बच्चों के साथ बच्चे बने हुए होते हैं। तो काफ़ी मेहनती हैं, और इनकी मेहनत के सदका बच्चे हमारे जो हैं वो नेशनल तक पहुँचे हैं। काफ़ी खुशी की बात है कि इनको शर्मा जी जैसा बच्चों को कोच मिला है, जिन्होंने इनको उस लेवल तक पहुँचाया, यहाँ तक हम वैसे गाँव वाले लोग जो हैं वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा होता है, सानू खैर लगता भी असी भेज देंगे, कई ठान लेंगे, असी नहीं ठानते। बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये देख कर के हमारी बच्चियाँ घर पर रहने वाली जो लोकल हैं वो बाहर देशों में खेलने जाती हैं, और वहाँ पर अपना नाम खेलों में अच्छी मतलब जो मिसाल पैदा करती हैं। हमें बहुत खुशी है, और हम इन आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी मेहनत से इन बच्चियों को खेलने में जो अपना काम किया है। हम आपसे बहुत आभारी हैं। पहले ऐसे नहीं खिलाएंगे थे, फिर आप खेलने जा रही हैं, मुझे अच्छा लगता है।
काली दूध जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि खेलन जा रही है मेरी लड़की। मेरी बेटी बाहर जाके आई है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खेल के मतलब काफ़ी दूर तक आई है। बड़ा अच्छा महसूस हुआ। देखो इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कराई, बड़े लगन से कराई, बड़े अच्छे मतलब वो किया है उन्होंने। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमारे को भी कि हमारी लड़कियां हैं जो कहीं जाते नहीं थी बाहर कहीं भी, तब डरते भी नहीं है, बाहर जा सकते हैं बच्चे। थोड़ी इनको खुल हो गई मतलब जाने दी भी थोड़ा हौसला बढ़ गया इन्होंने है था कोच सर्दी सारी मेहरबानी है जी। पहले तो हमारे घर में ही रहते थे बच्चे से चेंजिंग आई कि जिदा उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना हर चीज़ फर्क है। क्योंकि पहले बच्चे इतना नहीं होंगे बोलने च झिझक नहीं है, बिल्कुल ठीक मतलब जिदा 100 इंच भी बोलना उस तो भी बोलती है, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ हो ये घबराती नहीं है। तो इसके सार कोच सर ने इसको ऐसे गाइड कर दिया कि ये बिल्कुल भी झिझकती नहीं है किसी भी बात के लिए, और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी मिलते हैं, वो समय समय पर गाइड भी करते हैं दीपक शर्मा सर जो उनके। बाकी लड़कियों का तो बस माँ बाप को यही होता है पता कि घर में कमाए घर में करे, पर नहीं, यहाँ जो गांव के लोग हैं अब इतने डेवलप हो गए हैं कि सब बच्चियाँ जो हैं वो ग्राउंड में जाती हैं, सुबह 5 बजे बुलाते हैं तो 5 बजे जाती हैं, नहीं तो बच्चे उठते भी नहीं हैं सुबह इस करके इनकी जो रेगुलर रूटीन बनी हुई है। देखो हम तो यही बोलते हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। अगर लड़के जो बाहर जा सकते हैं, मान लीजिए लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियाँ क्यों ना जाए? तो हम सोचते हैं कि लड़कियों को जैसे लड़की हर लड़की हो जो कुछ भी हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो लड़की नहीं जाती उनको भी आगे बोले कि जाओ। जैसे ये मेरी लड़की जाती पहले हुआ हमारा कि ये कुछ बोला तो मैंने बोला कि लड़की जा रही है ठीक आप ही भेजो, तो मतलब शुरुआत जैसे शुरू की थी उसके बाद और भी लड़कियाँ जानी शुरू हुई। हाँ, वैसे तो जो नहीं खेलते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें फुटबॉल में बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये एक प्रोफेशनल गेम बन चुकी है अब तो मतलब पूरे इंडिया में, है ना। तो और लड़कियों को भी खेलना चाहिए, जो नहीं भी खेलते हैं उनको आगे आना चाहिए, करना चाहिए। हाँ जी, मैं उनको तो यही बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं जब हम पढ़ते थे तो हमें एक लेसन पढ़ा है कि प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। तो सभी को मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि खेल खेलो और उसे अच्छी तरह खेलना चाहेंगे। नहीं, उनको करना चाहिए। देखिए ये कोच सारे बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छे हैं, वेल प्लेड, बच्चों को बहुत अच्छा खिलाते हैं, मेहनत कराते हैं, और अपने बच्चों जैसे समझते हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टूडेंट है और लड़कियाँ भी है जो सीनियर है वो सारे बहुत कोऑपरेट करते हैं। आज महिलाओं का ज़माना है, लड़कियों को हर कोई प्रमोट करता है, और हम भी चाहते हैं कि लड़कियां अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, जिससे उनके माता पिता अपनी बच्चियों पर गर्व महसूस करें। इस वजह से हम लड़कियों को प्रमोट करते हैं। आज कोई भी लड़का या लड़की दोनों बराबर हैं, तो पेरेंट्स को हिचकिचाना नहीं चाहिए कि मैं अपनी लड़की को ग्राउंड में क्यों भेजूँ। बहुत सारी लड़कियाँ आज हमारी हैं, सानिया मिर्जा हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ग्राउंड में पहुँच गई हैं। तो ये छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी तो हाई लेवल पर नेशनल लेवल पे जाएंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। जो वुमेन फुटबॉल का आप बात कर रहे हो, इसमें पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वुमेन फुटबॉल तभी हुआ जब दीपक शर्मा ने यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड में ज्वाइन किया। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, और क्रेज़ फुटबॉल का यहाँ पर बहुत पुराना है, मतलब सदियों से फुटबॉल का क्रेज़ है। लेकिन जब से दीपक शर्मा जी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है उसके बाद मतलब फ़ुटबॉल का जहाँ पर बहुत ही लड़कियों के लिए सौभाग्य है। सभी ने नेशनल सभी लड़कियाँ खेल चुकी है मैक्सिमम, और उसमें उनको फ़ायदा आगे जाकर बहुत ज़्यादा मिलेगा जो जहाँ पहले किसी ने सोचा नहीं था। ऐसा है, पहले मैं खुद फुटबॉल खेलता रहा हूँ। मैंने 3 बार हिमाचल को संदोट में रिप्रेजेंट किया। उससे पहले मैं अंडर 21, अंडर 19 और मैं एज ए गोलकीपर ऊना से खेलता रहा हूँ, हिमाचल से खेलता रहा हूँ। तो पहले ऐसा था, पहले को समय था हमारे को जब नेशनल खेलने जाना था तब जैसे 20 की टीम होती थी हमारी 20 बंदों की, जिसमें कोच भी होते थे और खिलाड़ी भी होते थे। तो हमारे पास 7, 8, 10 ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होती थी। जैसे यहाँ से चेन्नई जाना तो 10 सीटों में जाना हमने। अभी ऐसा समय आ गया कि दीपक शर्मा जी ने खिलाड़ियों को हवाई यात्रा भी करा दी
तो आप देख लो कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान। फुटबॉल तो हमारा बहुत ऊपर चल गया। और जिला ऊना के कामखट में फुटबॉल एकेडमी लड़कियों की चल रही है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक शर्मा जी कर रहे हैं और उनकी पत्नी नंदा शर्मा जी कर रहे हैं। वहाँ 100 से ज़्यादा लड़कियाँ प्रशिक्षण ले रही हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम इसकी जितनी प्रशंसा हो सके उतनी प्रशंसा करते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। गाँव घाट में जो हमारी फुटबॉल एकेडमी चल रही है, उसमें पहले तो लड़कियाँ भाग नहीं लेती थी। अब जब से एकेडमी बनी है उसमें सभी लड़कियाँ वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे जिला ऊना में खट गाँव में जो आजकल लड़कियों की एकेडमी चल रही है श्री दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में, और उनकी धर्मपत्नी नंदिता जी जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो बच्चों में गजब का डिसिप्लिन देखने को मिला। मैंने कई बार एकेडमी में जाके देखा है, तो शर्मा जी की मेहनत जो है उससे गांव में इतना अच्छा माहौल है कि पेरेंट्स भी खुश हैं और फुटबॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। इससे पहले वहाँ सिर्फ लड़के ही खेला करते थे, लड़कियों का माहौल नहीं था। तो जब से शर्मा जी आए हैं, पेरेंट्स में भी इतना विश्वास बना है कि उन्होंने बच्चों को भेजा है और बच्चे भी इनको एक फैमिली की तरह बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। और मैं इस एकेडमी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आगे इनके अच्छे फ्यूचर के लिए कामना करता हूं। ऐसी महान सोच रखने वाले माता पिताओं को हम सलाम Thank you so much, Deepak sir.